गणपति का वरदान। दमयंती के माता पिता धार्मिक और ईमानदार प्रवृत्ति के सच्चे इंसान थे। दमयंती बहुत खूबसूरत थी। उन लोगों ने उसके विवाह के लिए बहुत से लड़के देखे, पर कोई पसंद ही नहीं आ रहा था। अंत में बलराम नाम का एक लड़का उन्हें पसंद आ गया, जो बहुत ही होशियार था। उन्होंने दमयंती की शादी बड़ी धूमधाम से बलराम से कर दी। दमयंती बहुत खुश थी। जब भी माँ के पास आती, अपनी ससुराल की तारीफ करते थकती ना थी। काफी समय बीत गया। दमयंती और बलराम की शादी को 8 साल बीत गए थे, पर उनकी कोई संतान न हुई। दमयंती सारे व्रत उपवास पूजा पाठ करके थक चुकी थी। एक दिन उसने देखा उसकी सहेली राधिका उसके घर प्रसाद देने आई। उसने पूछा, ये कैसा पूजा का प्रसाद है? आज गणेश चतुर्थी है ना, गणपति का व्रत था। ये व्रत बच्चों के लिए रखा था। प्रसाद देखकर राधिका तो चली गई, पर दमयंती के मन में हलचल मच गई। उसने प्रसाद खाने से पहले आंखें बंद की और गणपति का ध्यान करते हुए बोली, हे गणपति बाप्पा, मेरे सुने जीवन में भी एक संतान दे दो। मैं भी तुम्हारी पूजा करूंगी और 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगी। गणपति को दमयंती पर दया आ गई। दमयंती के यहाँ 1 साल के भीतर ही एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। उन्होंने प्यार से उनका नामकरण किया और उसका नाम दीपक रखा। वो उनके कुल का दीपक ही तो था। दमयंती और बलराम बहुत खुश थे। वो दिन रात दीपक की देखभाल में इतनी व्यस्त रहती कि गणपति जी की पूजा और व्रत करना ही भूल गई। एक दिन जब गणेश चतुर्थी के दिन राधिका उससे प्रसाद देने आई, तब उसे याद आया, ओहो, इस बार तो भूल गई। जब दीपक 5 साल का हो जाएगा तब व्रत और पूजन करूंगी। धीरे धीरे समय बीतता रहा। दीपक 5 साल का भी हो गया। इस बार भी जब राधिका उसे प्रसाद देने आई, तब उसे याद आया, जब मेरे दीपक की नौकरी लग जाएगी और उसकी शादी हो जाएगी, तब व्रत और पूजन करूंगी और लड्डू चढ़ाऊंगी। धीरे धीरे दीपक बड़ा हो गया और नौकरी करने लगा। फिर उसकी शादी भी हो गई। कुछ महीनों के बाद कुछ दिनों के लिए वो मायके चली गई थी। दमयंती को तब भी याद नहीं आया कि उससे गणेश जी का व्रत और पूजा करनी थी। वो अपनी पूजा और व्रत भूलती रही। एक दिन दीपक बहुत बीमार पड़ गया। वो बेहोशी की अवस्था में पड़ा हुआ था। आंखें बंद करके पड़ा रहता। वो रात दिन उसके पास बैठी रहती। उसकी एक आहट पर चौकनी हो जाती। बेटे की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। दमयंती ने 2-3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। सारी रात जागने के कारण उसे सुबह सुबह हल्की सी झपकी आ गई। उसी समय उसके सामने ऊपर से एक छिंका आया और वो पूरा व्यंजनों से भरा हुआ था। उस खाने की खुशबू से ही उसको भूख लग गई। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाकर खाना लेना चाहा, छिंका ऊपर चला गया। वो एड़ियों के बल उचककर उसको पकड़ लेना चाहती थी, पर वो और ऊपर चला गया। तब वो अपने बेटे से सीने के ऊपर चढ़कर छिंके से खाना लेने का प्रयास करने लगी। तभी उसके कानों में एक आवाज गूंज उठी, दमयंती, ऐसी ही भूख सबकी होती है, और जब भूख लगती है तो अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहता। आज तुम्हें यह भी होश नहीं है कि भूख मिटाने के लिए तुम उस बेटे के सीने पर चढ़ गई हो, जिसके लिए तुमने मन्नतें मांगते मांगते निराश हो गई थी। अचानक दमयंती हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसने तुरंत अपने पति बलराम को जगाया और बोली, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। गणपति बापा ने मुझे उसी की सजा दी है। मेरा बेटा तब तक ठीक नहीं होगा जब तक गणेश जी की विधिवत पूजा नहीं करूंगी। दमयंती ने बेटे के पास पति को बिठाया और खुद जल्दी से नहा धोकर सारा सामान इकट्ठा किया। खुद से बेसन भूनकर 5 किलो लड्डू तैयार किया। पंडित जी को बुलाकर पूजा करवाई। पूजा का प्रसाद जब बेटे को देने गई तो बेटे ने आंखें खोल दी और बोला, माँ। दमयंती की आंखों से आंसू गिरने लगे। बेटा, मेरी गलती की सजा तुम्हें मिल रही है। अब मैंने अपनी गलती सुधार ली है। अब तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे।
आज सुबह गणपति भगवान मेरे सपने में आए और तब जाकर मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ। दमयंती ने सबको प्रसाद बांटा और खुद भी खाया। उसने गणपति के सामने बार बार अपनी भूल का प्रायश्चित किया। उसके बाद से वह गणेश चतुर्थी के दिन सुबह से व्रत रखती और शाम को लड्डू का भोग लगाती, तब जाकर अन्न जल ग्रहण करती थी। उसे अपनी भूल बहुत भारी पड़ी थी। वो कैसे भूल सकती थी कि उसका बेटा दीपक आखिर गणपति का वरदान ही तो था। गणपति का वरदान। दमयंती के माता पिता धार्मिक और ईमानदार प्रवृत्ति के सच्चे इंसान थे। दमयंती बहुत खूबसूरत थी। उन लोगों ने उसके विवाह के लिए बहुत से लड़के देखे, पर कोई पसंद ही नहीं आ रहा था। अंत में बलराम नाम का एक लड़का उन्हें पसंद आ गया, जो बहुत ही होशियार था। उन्होंने दमयंती की शादी बड़ी धूमधाम से बलराम से कर दी। दमयंती बहुत खुश थी। जब भी माँ के पास आती, अपनी ससुराल की तारीफ करते थकती ना थी। काफी समय बीत गया। दमयंती और बलराम की शादी को 8 साल बीत गए थे, पर उनकी कोई संतान न हुई। दमयंती सारे व्रत उपवास पूजा पाठ करके थक चुकी थी। एक दिन उसने देखा उसकी सहेली राधिका उसके घर प्रसाद देने आई। उसने पूछा, ये कैसा पूजा का प्रसाद है? आज गणेश चतुर्थी है ना, गणपति का व्रत था। ये व्रत बच्चों के लिए रखा था। प्रसाद देकर राधिका तो चली गई, पर दमयंती के मन में हलचल मच गई। उसने प्रसाद खाने से पहले आंखें बंद की और गणपति का ध्यान करते हुए बोली, हे गणपति बाप्पा, मेरे सुने जीवन में भी एक संतान दे दो। मैं भी तुम्हारी पूजा करूंगी और 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगी। गणपति को दमयंती पर दया आ गई। दमयंती के यहाँ 1 साल के भीतर ही एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। उन्होंने प्यार से उनका नामकरण किया और उसका नाम दीपक रखा। वो उनके कुल का दीपक ही तो था। दमयंती और बलराम बहुत खुश थे। वो दिन रात दीपक की देखभाल में इतनी व्यस्त रहती कि गणपति जी की पूजा और व्रत करना ही भूल गई। एक दिन जब गणेश चतुर्थी के दिन राधिका उससे प्रसाद देने आई, तब उसे याद आया, ओहो, इस बार तो भूल गई। जब दीपक 5 साल का हो जाएगा तब व्रत और पूजन करूंगी। धीरे धीरे समय बीतता रहा। दीपक 5 साल का भी हो गया। इस बार भी जब राधिका उसे प्रसाद देने आई, तब उसे याद आया, जब मेरे दीपक की नौकरी लग जाएगी और उसकी शादी हो जाएगी, तब व्रत और पूजन करूंगी और लड्डू चढ़ाऊंगी। धीरे धीरे दीपक बड़ा हो गया और नौकरी करने लगा। फिर उसकी शादी भी हो गई। कुछ महीनों के बाद कुछ दिनों के लिए वो मायके चली गई थी। दमयंती को तब भी याद नहीं आया कि उससे गणेश जी का व्रत और पूजा करनी थी। वो अपनी पूजा और व्रत भूलती रही। एक दिन दीपक बहुत बीमार पड़ गया। वो बेहोशी की अवस्था में पड़ा हुआ था। आंखें बंद करके पड़ा रहता। वो रात दिन उसके पास बैठी रहती। उसकी एक आहट पर चौकनी हो जाती। बेटे की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। दमयंती ने 2-3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। सारी रात जागने के कारण उसे सुबह सुबह हल्की सी झपकी आ गई। उसी समय उसके सामने ऊपर से एक छिंका आया और वो पूरा व्यंजनों से भरा हुआ था। उस खाने की खुशबू से ही उसको भूख लग गई। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाकर खाना लेना चाहा, छिंका ऊपर चला गया। वो एड़ियों के बल उचककर उसको पकड़ लेना चाहती थी, पर वो और ऊपर चला गया। तब वो अपने बेटे से सीने के ऊपर चढ़कर छिंके से खाना लेने का प्रयास करने लगी। तभी उसके कानों में एक आवाज गूंज उठी, दमयंती, ऐसी ही भूख सबकी होती है, और जब भूख लगती है तो अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहता। आज तुम्हें यह भी होश नहीं है कि भूख मिटाने के लिए तुम उस बेटे के सीने पर चढ़ गई हो, जिसके लिए तुमने मन्नतें मांगते मांगते निराश हो गई थी। अचानक दमयंती हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसने तुरंत अपने पति बलराम को जगाया और बोली, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। गणपति बापा ने मुझे उसी की सजा दी है।
मेरा बेटा तब तक ठीक नहीं होगा जब तक गणेश जी की विधिवत पूजा नहीं करूंगी। दमयंती ने बेटे के पास पति को बिठाया और खुद जल्दी से नहा धोकर सारा सामान इकट्ठा किया। खुद से बेसन भूनकर 5 किलो लड्डू तैयार किया। पंडित जी को बुलाकर पूजा करवाई। पूजा का प्रसाद जब बेटे को देने गई तो बेटे ने आंखें खोल दी और बोला, माँ। दमयंती की आंखों से आंसू गिरने लगे। बेटा, मेरी गलती की सजा तुम्हें मिल रही है। अब मैंने अपनी गलती सुधार ली है। अब तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। आज सुबह गणपति भगवान मेरे सपने में आए और तब जाकर मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ। दमयंती ने सबको प्रसाद बांटा और खुद भी खाया। उसने गणपति के सामने बार बार अपनी भूल का प्रायश्चित किया। उसके बाद से वह गणेश चतुर्थी के दिन सुबह से व्रत रखती और शाम को लड्डू का भोग लगाती, तब जाकर अन्न जल ग्रहण करती थी। उससे अपनी भूल बहुत भारी पड़ी थी। वो कैसे भूल सकती थी कि उसका बेटा दीपक आखिर गणपति का वरदान ही तो था।